किसी ने कितनी सही बात कही है कि दुनिया शरीर है और भारत उसका प्राण। भारत की अहिंसा की अटूट परंपरा बहुत पुरानी रही है। महान चिंतक और लेखक लियो टॉल्स्टॉय ने तो भारत को दुनिया की महान मान्यताओं की जननी कहा। भारत तो सचमुच मानव इतिहास के बहुमूल्य तत्वों का भंडार है। भारतीय संस्कृति असंख्य अनूठी परंपराओं और मान्यताओं से भरी पड़ी है, जो प्राचीन भारतीय धार्मिक ग्रंथों से मुख्यतः आती हैं। जब भारतीय किसी से मिलते हैं तो दोनों हथेलियों को जोड़ते हुए थोड़ा झुककर नमस्ते या नमस्कार कहते हैं, जिसका अर्थ होता है मैं आपके अंदर के देव को आगे झुकता हूँ। मैं आपके अंदर के देव के आगे झुकता हूँ। भारतीय अतिथियों को ईश्वर मानते हैं और संस्कृत में कहे गए कथन अतिथि देवो भवः में विश्वास करते हैं, जिसका अर्थ होता है अतिथि ईश्वर है। भारत में संयुक्त परिवार यानी जॉइंट फैमिली की परंपरा रही है, जिसमें परिवार के सभी सदस्य साथ रहते हैं। लेकिन शहरों के बढ़ने, नौकरी की बाध्यता और आर्थिक आवश्यकताओं के कारण न्यूक्लियर फैमिली की संख्या बढ़ने लगी है, जिसमें पति पत्नी और उनके बच्चे ही साथ रहते हैं। लेकिन एक अच्छे परिवार के सदस्य अक्सर एक दूसरे से मिलकर अपनी खुशियों को साझा करते रहते हैं। जैसे ही भारत में बदलाव की किरण आई, समूचे देश में क्रांति की एक लहर दौड़ गई और देश के बाजारों में विदेशी चीजें आने लग गई और भारत में चारों तरफ पूर्वी और पश्चिमी सभ्यता के एक अद्भुत संगम को देखने का अवसर लोगों को मिला। काम करने की संस्कृति में भी गजब की उछाल आई और देश की कंपनियां दुनिया के ब्रांडेड कंपनियों को चुनौती देने लग गई। युवा पश्चिमी और पूर्वी सभ्यताओं के पहनावों में दिखने लग गए और इंटरनेट ने तो उनकी जिंदगी को बिल्कुल ही बदल डाला और वे अधिक रंगीन, जोश से भरे और अधिक खुश दिखने लग गए। हमेशा की तरह भारत ने इस बदलाव को स्वीकार किया और लोगों की जीवन शैली और संस्कृति में आने वाले बदलाव को भी अपनाया। आज भारत के छोटे शहरों, महानगरों और यहाँ तक कि गांवों में भी बदलाव की लहर देखने को मिल जाती है। जब आप रोजमर्रा की चीजों को बिकते हुए देखते हैं और फिर कुरियर सेवा ने तो क्रांति ही ला दी है। आपने ऑनलाइन शॉपिंग किया नहीं कि कुछ दिनों के अंदर ही वस्तुएं आपके घर पहुंच जाती हैं। दुनिया में कहीं भी भारत में फैली विविध संस्कृति और जीवन शैली देखने को नहीं मिलती है। यह भारत के सांस्कृतिक मूल्यों, विरासत और उसकी मौलिकता के कारण संभव हुआ है, क्योंकि भारत ने हमेशा दुनिया की उन अच्छाइयों को अपनाया है जिनसे उसका निरंतर विकास होता रहे। भारत सदियों से निरंतर आगे बढ़ता रहा है। कभी उसकी गति धीमी रही है तो कभी तेज, लेकिन इस पावन धरती ने हमेशा अपने को ऊर्जावान रखा है और आगे बढ़ता रहा है निरंतर, क्योंकि उसकी संस्कृति ने हमेशा उसे गतिशील रहने की प्रेरणा दी है। और ठहराव तो मृत्यु ही होती है, और गति है तो जीवन है, और गति नहीं होती है तो मृत्यु की ही तो अनुभूति होने लगती है। इस देश को लगभग 200 वर्षों की अंग्रेजों की गुलामी के बाद आज़ादी मिली और शहीदों के खून से इतिहास के पन्ने सने हुए हैं। उन जांबाजों के खून से जिनके लिए उनके जीवन से अधिक महत्वपूर्ण उनकी मातृभूमि थी। देश के लिए मौत को गले लगाना उनके लिए पुनर्जन्म था, अपने देश को आजाद देखने के लिए। किसी ने बखूबी कहा है कि यूरोप सिर्फ शक्तिशाली है, लेकिन भारत खूबसूरत है और भारत में जगना नए जीवन के लिए आंखें खोलना है। धन्यवाद।